जब आपने वो प्लॉट खरीदा था तब भी वो उसके काम नहीं आया, और आज जब वो आप मर गए और आज जब वो बेच रहा है, उसकी कोई कदर कीमत उसको नहीं है, तो भी उसके काम नहीं आया, क्योंकि उसने उस अपने मकसद के लिए प्लॉट नहीं बेच रहे हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम जितना भी करें, जिनके बच्चे मान लीजिए अभी फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, या मिडिल क्लासेस में है, उनको चाहिए कि आज जो हमारी तालीमी निज़ाम जो चल रहा है उसमें मुख्तलिफ किस्म की कोचिंग है, और उन कोचिंग में अगर हमें कामयाबी हासिल करना है तो नो डाउट कि हमें कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा हमें कोचिंग लेनी पड़ेगी, गाइडलाइंस लेनी पड़ेंगी, और वो गाइडलाइंस आपको फ्री में नहीं मिलेगी, उनकी मुनासिब कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो आपके पास वो जो रखा हुआ पैसा है उस बच्चे के लिए आपको खर्च करना चाहिए। और दूसरा माइंड सेटअप ये बनाए, क्योंकि हम ईमान वाले हैं, अगर हमने अपने बच्चों को हलाल रोजी का जरिया बना दिया तो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफरेबल चीज है, ये ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे। और जो हक हलाल की रोजी खाएगा, हम कब्रों में आराम कर रहे होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी कब्रों में राहतों के तौर पर ये सवाब पहुंचेगा। इससे बड़ा सवाब जरिया जारिया कोई दुनिया में हो नहीं सकता, नेक औलाद से ज्यादा, और वबाल भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम जो है इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन भी है सेम टाइम। तो अच्छी औलादें हमारे लिए आखिरत में भी काम, हम कहते हैं ना कि हम या दुनिया, भाई आपका माइंड सेटअप तय करता है आप कौन सा एजुकेशन ले रहे हो, और आपकी हर कामयाबी उखरवी जिंदगी की गारंटी हो रही है। हम समझ नहीं रहे, हमने इसको पार्टीशन में बांट दिया है, इसको ये दुनियावी जिंदगी या आखिरत की। लोग भी जनरलाइज करके इसको बहुत अच्छे से समझाते, अरे भाई ठीक है आपका बेटा डॉक्टर बन गया, हाँ बेटा नमाजें पढ़ते रहना। अरे नमाजें पढ़ते रहना ये फर्ज है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जिस ईमान वाले घर में बच्चा पैदा हुआ है तो वो इस चीज को रखेगा। उसकी वालिदा ने वो तालीम दी है कि कोटा में जाकर उसने जमात के साथ नमाज पढ़ा है। तो ये कोई बात नहीं होती कि एक अच्छी बात को समझाने के लिए एक दूसरी चीज आप कंट्रोडिक्शन में ले आए कि भाई ये भी कर, वो तो करना है, हम ईमान वाले हैं, वही करना है। तो जब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो वो वहां से बचेगा। तो ये इनकी पेरेंट्स की बात हुई कि उनको कहां से पैसा करना है, और इंशाल्लाह सब हो जाता है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे पास आ जाती हैं कई बार, तो हम कहीं ना कहीं से जुटाते हैं ना, करते तो हैं। अगर हम इसके बारे में भी सोचेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। फिर दूसरी बातें आती हैं हमारी बच्चों में हिस्स पैदा होना, ये बहुत जरूरी है कि हमारे वालिदैन ने कहां से वसाइल इकट्ठे किए हैं। अगर उस बच्चे के जहन में होगा ना इंशाअल्लाह ताला, तो एक मिनट भी उसका जाया नहीं होगा। ये आखिर में तय होगा रिजल्ट हमारा कि हम जो एक मखसूस तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें हम गोया कामयाब हुए या नहीं हुए, ये बाद में सेटअप होगा। लेकिन हमारे जो एफर्ट्स हैं वो पहले तय करेंगे। कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, वो 12 घंटे से ज्यादा की स्टडी मांगता ही नहीं, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना। मेरा बेटा बैठा है अभी, ये सिर्फ 6 घंटे जो है कोचिंग करता था, कभी 4.5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे, और सिर्फ उतना ही घर में आकर पढ़ता था, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। गलत कहते हैं जो 17 घंटे 18 घंटे पढ़ते। नॉर्मल स्टडी है, ऑल इंडिया रैंकिंग है माशाल्लाह। तो होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, जब हमारे पास सिलेक्शन नहीं होता ना, तो एक ब्लाइंड वेल नजर आता, अंधा कुआं। आज आप पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़े जज्बात से पहुंचा रहे हैं, और एक ब्लाइंडनेस है आपके सामने, ये गोया होगा कि नहीं होगा। तो ये तय कर लें, आप माइंड सेटअप कर लें। जब आपका बच्चा कामयाब नहीं होगा तो भी आपको बातें सुननी पड़ेगी जो आपके सराउंडिंग्स हैं, उसको भी हमारे माइंड सेट, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टडी। मैं अपने बेटे से कहता था, तो हम इसका खुद बताया मैंने कि हम यहाँ पर बहुत अच्छे खाने खा रहे हैं, और मेरा बेटा बेटी हॉस्टल में मेस में क्या खा रहा है, इस बात को महसूस करना, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टडी। बीमार पड़ गया, मैं वक्त पे पहुंच नहीं पा रहा, ये भी पार्ट ऑफ स्टडी। मेरा बेटा बीमार पड़ा था, पार्ट ऑफ स्टडी है। कैसा नहीं चाहता था कि औड़ के पहुंच जाऊं। तो ये सारी चीजें मलहूज रखने के बाद फिर जो हासिल होता है वो स्टडी। और याद रखें, आपने जो मखसूस एग्जाम चुना है, देखो ईमान वाले हो, ये कमिटमेंट करके जाना घर पर, और पेरेंट्स भी ये बात को सुन लेंगे
कि सिर्फ वो मखसूस एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करना ही कामयाबी नहीं है। आपकी जो स्टडी है वो इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगी। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर इंतज़ाम चुना है, वो आपको देने वाला है। ये माइंड सेटअप करके चलिएगा, तब आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी। सिर्फ हमारा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या कोई प्रोफेशनल बनना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पहुंचाया है, हम अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल कर लें और हमारा ज़रिया माश जो है वो हक हो, हलाल हो। बस ये टारगेट है। ये तो नॉर्म से हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। अब कई लोग कहते हैं यार भाई अब लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर। अच्छा, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, तो क्या कौम में लाइन लगी है क्या डॉक्टर बनने की? लेकिन ये उल्हाना देते